बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये कहते हैं एक शख्स की वफ़ात होती है, उसकी दो शादियां थीं। एक बीवी को उसने छोड़ दिया था, डाइवोर्स दे दी, और एक बीवी उससे पहले फ़ौत हो गई थी। मज़ीद ये कि उस शख्स की तीन बेटियां हैं, उन दोनों शादियों में से उसकी बेटियां हुई, तीन बेटियां हैं उसकी, और एक उस शख्स की वालदा हयात है, वालिद पहले ही फ़ौत हो चुका है। मज़ीद ये कि उसके बहन भाई भी मौजूद हैं। तो अब प्रॉपर्टी तकसीम होनी है तो वो किसको किस तरतीब से मिलेगी। तो जनाब सबसे पहले तो वालदा का हिस्सा हम देखते हैं। तो वालदा का हिस्सा होता है 1/6। टोटल जायदाद का छठा हिस्सा 30 कनाल है, 6 से तकसीम करें। जवाब आया 5 कनाल। 5 कनाल हिस्सा बन गया वालदा का। जो दोनों बीवियां, एक फोत हो गई एक को छोड़ दिया, उनका हिस्सा अब जाहिर है कुछ भी नहीं बनता, उनको तो इसमें से निकाल दें। अब आ जाए बेटियों का हिस्सा। तो बेटियों को भी आपने टोटल जायदाद में से हिस्सा देना है। टोटल जायदाद है 30 कनाल। 30 का 2/3। जब दो से ज्यादा बेटियां हो, दो या दो से ज्यादा, तो फिर उनका हिस्सा हो जाता है 2/3। तो आपने 30 को 2/3 इसका शेयर निकालना है, तो ये निकल आएगा 20 कनाल। तो 20 कनाल आपने दे देनी है बेटियों को, वो तीनों बेटियों में बराबर तकसीम कर देनी है। अब आ जाएं कि जो बाकी प्रॉपर्टी बच गई है, बाकी प्रॉपर्टी बच गई 20 कनाल बेटियों को दी, 5 कनाल वालदा को, बाकी रह गई 5 कनाल। 5 कनाल आपने तकसीम कर देनी है बहन भाइयों में। अब जो बहन भाई हैं उसमें रेशो ये होती है कि भाई के दो हिस्से, बहन का एक हिस्सा। हम फर्ज करते हैं दो भाई हैं और एक बहन है मुतवफ़ी की। अब दोनों भाइयों के दो दो हिस्से, दो और दो चार, और बहन का एक हिस्सा 5। 5 हिस्से बन गए और 5 कनाल ही हमारे पास जायदाद है। तो फी हिस्सा कितने आ गई? 1 कनाल। तो बहन को 1 कनाल मिल जाएगी, भाइयों को दो दो कनाल मिल जाएगी। इस तरह टोटल 30 कनाल वो मुकम्मल हो गए। ये फ़िक्का हनफी की तकसीम है। अगर अहले तशी कोई हो तो उनकी तरतीब डिफरेंट होती है, उसमें फिर सारी जायदाद बेटियों को मिल जाती है, वालदा का हिस्सा होता है, लेकिन बहन भाइयों की तरफ कुछ नहीं जाता, सारी जायदाद बाकी वो बेटियों की तरफ चली जाती है।